गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BVN ई लर्निंग एजुकेशन ग्रुप्स। आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिस चैप्टर का नेम है वो है इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज द एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। ये क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। आप जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी के बारे में आपने सुना है, एनर्जी क्या है, एक सोर्स होता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन कन्वर्ट फर्स्ट, जो इनको कन्वर्ट किया था इन फर्स्ट, इनको किसमें किया जाता है, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको केवल क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। आज के जो आधुनिक समय है उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है एक महत्वपूर्ण स्रोत है ऊर्जा का, आप सभी जानते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, जैसे हम आज जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझने से पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैं आपको बता देता हूं। जो आज हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी यूज इन अवर होम्स, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये सभी घरों में किसके लिए यूज करते हैं, जैसे लाइटनिंग के लिए, ऑपरेटिंग फैंस पंखों को चलाने के लिए, हीटिंग पर्पज के लिए। इसी प्रकार इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज टू रन वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए। एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह उसको चलाने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वी शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इफ वी ब्रिंग ए प्लास्टिक कॉम, यदि हम एक प्लास्टिक कॉम को लाते हैं अपने नियर सम वेरी टिनी उस पीसेज ऑफ पेपर, उसके पास कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े लाते हैं, तो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देम, तो इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ हाउएवर द कॉम्ब इज फर्स्ट रब्ड, जब कंघी को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, किससे, विद ड्राई हेयर, सूखी बालों से, एंड देन ब्रॉट नियर द टिनी पीसेज ऑफ पेपर, उसके बाद उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है। तो वी फाइंड दैट जो कॉम्ब होता है नाउ अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ पेपर, तो वो क्या है, उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, चार्ज का। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार कोई ग्लास रॉड है, उसको जब रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, किससे, सिल्क क्लॉथ से। और इसी प्रकार एवेनॉइट रॉड है, जब उसको व्हीलन क्लॉथ से रगड़ा जाता है तो उस पर भी वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, चार्ज का। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स कौन कौन से हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके दो टाइप्स हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो अपोजिट चार्ज होते हैं, वो अपोजिट चार्ज होते हैं या अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, तो क्या करता है, ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस वो क्या करते हैं, सिमिलर का मतलब होता है लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं एक तरह से। फॉर एग्जांपल, ए पॉजिटिव चार्ज रिपेल ए पॉजिटिव चार्ज और ए नेगेटिव चार्ज रिपेल ए नेगेटिव चार्ज। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर सी, जिसको सी के द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है।
आगे 1 कूलाम होता क्या है? 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी, वह मात्रा होती है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स ए फोर्स, जो एक बल लगाती है ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, इतना बल लगाती है उन्हें इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, एक दूरी पर ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ए प्रोटॉन पजेसेस ए पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कि 1 कूलाम होता क्या है? तो 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स ए फोर्स, जो एक बल लगाता है ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, जब उसको एक दूरी पर रखा जाता है। तो ए प्रोटॉन पजेसेस ए पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, और वो भी कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। उसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। जो 1 कूलाम ऑफ चार्ज है उसमें हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यदि चार्ज इतना है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। और यदि चार्ज 1 कूलाम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/1.6 × 10⁻19 × 1। तो इस -19 इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 10⁻19/1.6। अब इसको ये क्या है? 19 है, तो 10 × 10⁻18 कर दिया हमने, तो वही बात है 10⁻19 ही है ये भी, क्योंकि यहाँ से पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 18 है, तो अपॉन 1.6, और 1.6 को 10 को 1.6 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे किसमें? 1 कूलाम में। 1 कूलाम ऑफ जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है? 6 × 25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आगे है कंडक्टर। क्या होता है कंडक्टर? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो, जिसमें से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है? आसानी से पास हो जाए। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इसकी दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी कि दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या हो सके? फ्लो हो सके, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द मेटल्स लाइक जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे सारे क्या हैं? कंडक्टर हैं। आगे इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ना हो, उसको कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में जैसे ग्लास है, एवोनाइट है, रबर है, मोस्ट प्लास्टिक है, पेपर है, ड्राई वुड है, कॉटन है, माइका है, बेक्रीलाइट है, ये सारे सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? इंसुलेटर के। आगे प्रेजेंस ऑफ जो कंडक्टर है उसका कारण क्या है? कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर किसके कारण है? तो ये क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कंडक्टर है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो कंडक्टर नहीं है। ये भी ध्यान रखना है। आगे है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कैन बी डिवाइडेड क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट में होते हैं। दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे द चार्ज एक्वायर्ड बाई ग्लास रॉड रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। जब ग्लास रॉड को किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा जाता है तो उस पर जो चार्ज आता है, तो वो जो चार्ज है वो उसकी जो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है।
और द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एवोनाइट रॉड रब्ड विद ए वूलन क्लॉथ, यहाँ पर भी इसी प्रकार जो लाइटनिंग होती है स्काई में ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो भी क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन, जिसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो मोशन में होते हैं, वो क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम्स, जिनको हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाँ, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट होता है। जैसे भी आप किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो जो वो वायर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट होता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसको डिफाइन किया जाता है, जो वर्क डन किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, किसको ले जाने में, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी, अनंत से, कहां तक, टू दैट पॉइंट, उस बिंदु तक। जो हमने कहा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल V, इसको V के द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट, और इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। और एक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल कार्य किया जाता है, इज डन इन मूविंग ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इस प्रकार हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड दैट कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल कार्य किया जाता है, किसको ले जाने में, 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में, कहां से, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम ये पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कल का हमारा टॉपिक रहेगा।